समझ आएगी, ठीक है। तो 9:30 रात को मस्त नहा धो के आना है, ठीक है, मस्त नहा धो के आना है और चीजों को रेगुलर करना है। लेकिन कंडीशन में हमेशा ये कहता हूं, अगर आप लोग सीरियस रहेंगे, लाइव क्लास अटेंड करेंगे, साथ साथ बोलेंगे, ठीक है, तो तो सेशन को कंटिन्यू करेंगे सर, वरना फिर रोक देंगे, ठीक है ना। क्योंकि पता क्या होता है, सामने से भी तो एफर्ट चाहिए। अब सुबह शाम तक भी मैं पढ़ाऊं सर, फिर 9:30 बजे भी जाऊं, फिर आप में वो आग वो चिंगारी ना दिखे, फिर लो हो जाता है वही चीज। तो रात को 9:30 बजे यूट्यूब पर सारे के सारे आप लोग लाइव रहें, और लाइव रहने का मतलब क्या है, एनर्जेटिक रहे, ठीक है ना, मस्त मोला तरीके से पढ़े। तो आज 4:15 की क्लास में, जिस दिन रात को क्लास रहेगी 9:30 4:15 की, 4:15 पे हम प्रैक्टिस किया करेंगे, मतलब फिर परसों 4:15 पे रखेंगे क्लास, ठीक है, जैसा देखेंगे। जिस दिन 4:15 पे प्रैक्टिस क्लास, दिन वो क्लास नहीं होगी, तो प्रैक्टिस हम 4:15 पे करेंगे। प्रैक्टिस टॉपिक वाइज जो बैच चल रहा है, और हमारा रात को 9:30 बजे वो की टाइमिंग है, क्योंकि वो की रात 9:30 की टाइमिंग मैंने 2.5 साल से सेम चल रही है, ठीक है। तो लाइव रहना आप लोगों ने आज रात को 9:30 बजे, ठीक है मेरे दोस्त, ठीक है भाई। चलो तो आगे लगा देंगे, आइए सर आगे बढ़ते हैं। अब हम टॉपिक चालू कर रहे हैं, यूज ऑफ शुड हम कर रहे थे, और यूज ऑफ शुड में हमने बहुत से पॉइंट कर लिए थे और अभी भी बाकी है। तो मैं एक बार वो फाइल ही आपकी खोल लेता हूं। कहां उड़ा दी उन्होंने फाइल यार भाई साहब, ये भी मेरे को बताइए, फाइल आने दो, सब मिक्स कर दिया लग रहा है। तो देख लेते हैं, इसमें तो निकल मिल गया। आइए, हमने प्योर मॉडल्स डाला था ना उसकी हेडिंग, मिल गई। ये भी मेरे को फाइल डिलीट करनी पड़ेगी एक्स्ट्रा। चलो देखो देखो, अरे ये तो शेल वाली, अच्छा कल की सेव नहीं की क्या? अच्छा ठीक है ठीक है, सेव नहीं की। चलो अगला कॉन्सेप्ट करते हैं। मैंने आपको ये लिख के छोड़ा था शुड, ठीक है। नरेशन, नरेशन में कैसे शुड अप्लाई होता है, ठीक है। नरेशन में शेल और शुड का क्या है, बेसिकली मैंने लिखा था, ठीक है, कि शेल का और शुड का कनेक्शन बन सकता है नरेशन, ठीक है। नरेशन कैसे बनता है देखो, जैसे मैंने बोला, अब उसका एग्जांपल आप यहां से कॉपी करोगे तो आप हेडिंग डालोगे, शेल का शुड बनता है नरेशन। आई सेड टू हर, कोमा इनवर्टेड कॉमास, आई शेल, ठीक है, आई शेल गो देयर। आई सेड टू हर, कोमा इनवर्टेड कॉमास, आई शेल गो देयर, मैंने ये लिख दिया, ठीक है जी। आगे देखिएगा, आई टोल्ड हर दैट, ये आई क्या है, आई ही तो है, आई क्या है, आई ही तो है। हाँ, अच्छा शेल क्या है, शुड हो गया। क्यों, देखो पास्ट बनाना पड़ा आपको। अब अगर आप यहाँ पेपर में शेल का शेल रख लेंगे तो होगा क्या दिक्कत, जैसे गो का वेंट किया था, टेंसेस याद होंगे आपको, गो का आपने वेंट किया था। जब आपने गो का वेंट किया था तो आपके दिमाग में एक बात ये आई होगी मेरे दोस्त, एक बात आपके दिमाग में आई होगी कि गो का वेंट हो रहा है तो शेल का शेल तो नहीं रहेगा, हाँ शुड में कन्वर्जन मार देगा वो, गो देगा। बाकी चीजें हम नरेशन में दोबारा भी जानेंगे। तो ये आपने ध्यान रखना है कि शेल का शुड आप वहां पर कर लेंगे, क्योंकि आई के साथ शेल, हाँ तो यहाँ के साथ शेल, आई के साथ शेल तो नहीं आ सकता, तो उसका पास क्या हो जाएगा, शुड। तो ये चीज आपको छोटा सा पॉइंट दिमाग में रखना है कि ये भी शुड में कहीं ना कहीं आएगा, और नरेशन में भी चीज मैं आपको दोबारा बताऊं। कॉपी कर ले, छोटा सा पॉइंट बस, इतना ही पॉइंट है। हाँ यूट्यूब को लेकर थोड़ा सीरियस रहेंगे, एक्स्ट्रा क्लासेस को लेकर। अब थोड़ा मैं फ्री हो गया हूं, बुक्स वगैरह से प्रैक्टिस बुक पे काम करता हूं, लिखी जा चुकी, तो थोड़ा वो मचाएंगे, तो थोड़ा सीरियस रहेंगे यूट्यूब को लेकर। आइए मेरे दोस्त, एक्स्ट्रा क्लासेस को लेकर का हुआ बेसिकली 9 PM 9 बजे से प्रैक्टिस भी करवाई, प्रैक्टिस 4 घंटा भी कराता हूं बेटा। आगे देखें, अगला देखें मेरे भाई, अगला कॉन्सेप्ट क्या है। आपको एक बात बड़ी अच्छे से ध्यान रखनी है, एक लेस्ट कंजंक्शन होता है, पता है एक लेस्ट कंजंक्शन होता है, कहीं प्यार ना हो जाए, गाना सुना है, ना मिलो ना मिलो ना मिलो हमसे ज्यादा, कहीं शुड ना हो जाए, बस ये बोला है। मतलब लेस्ट का मतलब ये होता है मेरे दोस्त, कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो। मतलब आप दूसरे को ना वार्न करते हैं, दूसरे को सजेस्ट करते हैं, आप लेस्ट बोल के दूसरे को क्या करने की कोशिश करते हैं, सजेस्ट करने की कोशिश करते हैं, देख भाई संभल कर चल, कहीं गिर ना जाए, पढ़ ले कहीं फेल ना हो जाए। तो आप दूसरे को वार्न करते हो, कुछ अनहोनी ना हो जाए, ठीक है, कुछ अनहोनी ना हो जाए, दूसरे को सजेस्ट कर रहे हो, वार्न कर रहे हो, चेतावनी दे रहे हो, ठीक है, पहले बता दो कहीं ऐसा ना हो जाए, पहले बता के चल रहे हो। इसीलिए मेरे दोस्त इस लेस्ट कंजंक्शन के साथ हम फिक्स मॉडल यूज करते हैं शुड, क्यों, क्योंकि इसका तरीका ही है, ये काम क्या करता है, सजेस्ट करता है, वार्न करता है, बताता है दूसरे को, इसलिए हिंदी में भी ऐसा ही, कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो, ऐसा बोल के चलते हो। तो जब आप उसे बोल के चलते हो तो इसलिए इसके साथ शुड आता है। पेपर में वुड देगा गलत, कैन देगा गलत, मतलब कुछ भी दे, अदर मॉडल्स अगर ऐसे लिखते हैं ना, द अदर मॉडल्स, जो दूसरे मॉडल्स हैं इसके साथ, वो क्या हो जाएंगे, गलत। सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, शुड, ठीक है, क्यों, क्योंकि लेस्ट का काम ही है, ठीक है जी, काम ही है। तो हमने दोनों की शादी करा दी भाई साहब, जब दोनों के विचार मिलते हैं, ठीक है, गुण मिलते हैं, तो करा दो शादी। अब एग्जांपल सुनिएगा, मैंने बोला रन फास्ट, तेज या चलो वर्क हार्ड बोलते, वर्क हार्ड मेहनत करो, मेहनत कर ले, ये इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया, मेहनत कर ले, वर्क हार्ड मेहनत कर ले, ठीक है, वर्क हार्ड, हाँ लेस्ट, लेस्ट यू वुड फेल, कहीं ऐसा ना हो तू फेल हो जाए, नहीं बेटा वुड नहीं, लेस्ट यू शुड फेल, ये रहेगा पेपर। तो वर्क हार्ड मेहनत कर ले, कहीं ऐसा ना हो तू फेल हो जाए, कहीं ऐसा ना हो तू फेल हो जाए, ठीक है भाई, पहला है। दूसरा एक तो गलती है पेपर में, अच्छा दूसरा पेपर वाला मजे लेता है, क्या पता है क्या आया था एक बार पेपर में क्वेश्चन आया, वर्क हार्ड, हाँ लेस्ट यू शुड पास। मतलब अब बच्चे ने क्या किया, बच्चा खुश, कई बार बच्चा रट के चला जाता है ना, लेस्ट के साथ शुड का प्रयोग करिए, लेस्ट के साथ शुड का प्रयोग करिए, वो फंस गया, ठीक है, फंस गया, तो फंस गया तो बेटा लेस्ट के साथ शुड का प्रयोग, अरे वो भी तो देख ले, पास नहीं फेल, अपोजिट कनेक्शन भी तो आना था यार। तो अपोजिट कनेक्शन, ये किसी को बोलोगे क्या मेहनत कर ले, कहीं ऐसा ना हो तो पास हो जाए, गलत हो जाएगा। नहीं मेरे को नोट्स वो नहीं बनाने होंगे, पीडीएफ जो बनेगी उसमें पढ़ाऊंगा आपको, नोट्स नहीं बनाने होंगे, उस बात की आप बेफिक्र रहें, वो पीडीएफ जो है क्लास नंबर 165 करा के मैं आपके बैच में ही डलवा दूंगा, ठीक है। तो क्या बनाइए, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, मेहनत कर ले, कहीं ऐसा ना हो तो फेल हो जाए, बिंदास। आगे देखिए, वो सारी बुक में से ही करेंगे ना, तो बुक आपके पास है ना, तो जरूरत नहीं पड़ेगी आपको कॉपी करना। आगे एक और सेंटेंस देखते हैं, अगर मैं ये कहता हूं रन फास्ट, तेज दौड़ भाई, लेस्ट लेस्ट यू शुड कैच द ट्रेन, तेज दौड़ ले, कहीं ऐसा ना हो तू ट्रेन पकड़ ले बीच में। क्या बोला मैंने, रन फास्ट तेज दौड़ ले, लेस्ट यू शुड कैच द ट्रेन, कहीं ऐसा ना हो तू ट्रेन को पकड़ ले, ट्रेन को नहीं पकड़ ले, कहीं ऐसा ना हो ट्रेन को मिस कर लो, कहीं ऐसा ना हो ट्रेन को मिस कर दे भाई, तेज दौड़। तो ये आपको यहां देखना है, तो लेस्ट के साथ कंजंक्शन का शुड आएगा, क्या मीनिंग देगा आगे पक्का, प्रॉब्लम नहीं है, आसान पॉइंट है, दिमाग में बैठ गया, दिल में उतर गया। चलो आ जाओ,
बढ़ने में आगे हो गया कॉपी जी, वो हमारा ठीक हो गया भाई। चलो मजाक मजाक में आप लोगों ने शुरू भी सीख लिया यार, हैं बड़े बच्चे हो गए हो तुम, शुरू से बातें करते हो तुम, है नहीं। अब मैं आपको कुछ ऐसा कारनामा बताने जा रहा हूँ जिसे सुनते ही आपके पैरों की जमीन खिसक जाएगी, ठीक है। एक बच्चा मुझे 9:30 से रात को बाकी की क्लास कितनी है, क्यों तुझे कहीं जाना मीटिंग है, तरीका मीटिंग है या बाबू से बात तो नहीं करनी रात को, कहीं तुम भी तो बोली हो कि क्लास खत्म होते ही जाने। हाँ अरे बीपी, अरे वो यार जयदीप सर ने वो क्लास रख लिया, पता नहीं कहाँ इतनी वो क्या पढ़ाते रहते, कहाँ ही जाएंगे, भागे करते सर। अरे छोड़ो जयदीप सर की क्लास भी बाहर में, तुम बताओ कैसे हो, घर पे सब कैसे है, और ये पसीनों में नहा रहे हैं कोने में बैठ के, जो मच्छर काट रहे हैं तब भी फोन पे अपना बात कर रहे हो ना, यू हटा के फोन यू साफ कर रहे हैं पसीने हाथ पे फोन। बेटा ये काम मत करना, कह रहा हूँ ढंग से पढ़ लिया, मुझे पता है तुम्हारी हकीकत, ये मत सोचना हम देखे हैं बाबू ये करने की, कहीं तुमने बोला वहीं आके गोली मार दूंगा मैं, तुमने कहा उसने खत्म हो गया, अभी नहीं खत्म, छोड़ा तुम क्लास तुम्हारे सामने क्या वो क्यों खाता है, बस सही में थैंक यू। ये नहीं करने का बता रहा हूँ, ये करने का शुड का यूज अब मैं आपको बता रहा हूँ मेरे दोस्त, कंडीशन में, ठीक है। शुड का यूज कंडीशन में क्या होता है, मतलब इफ के साथ क्या होता है, कंडीशन आप जानते हैं ना, ठीक है। इफ के साथ आप चीजों को वेरीफाई कर रहे होते हो तो उसके केस में क्या होता है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, इफ ही वर्क्स हार्ड, बहुत ही मस्त तरीका है, इसको ऐसे लिखवा देता हूँ पहले से। आप एक स्टेटमेंट कंडीशन कैसे बनेगी, इफ लिख ले प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फर्स्ट फॉर्म पे ऐसे बाई टेंस के हिसाब से आप ऐसे तो करते हैं, प्लस आगे कुछ आप एक्सप्लेन करते हैं कौन, फिर उसके बाद आप मेन स्टेटमेंट लिखते हैं, है ना, ऐसा होता है ना, ये कि नहीं। आइए मेरे दोस्त, ये हाथ हो गया, ठीक है। हाँ और वेरी गुड, यही ना बातचीत। अब यहां ध्यान से देखिएगा चीजों को मेरे दोस्त, ठीक है। यहां से मैं कह रहा हूं कि अगर इससे यहां रिलेशन आएगा तो आपको क्या करना है, इसी को आप ऐसे लिख सकते हो, शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे ऐसे प्लस जो भी एक्सप्लेनेशन है, और ये मेन स्टेटमेंट से। लेकिन अब क्या फर्क पड़ गया, फर्क ये पड़ गया कि जब हम मॉडल यूज करते हैं, जब हम शुड मॉडल यूज करते हैं, तो मॉडल के साथ सिंगुलर वर्ब का कोई पंगा नहीं, मतलब सब्जेक्ट कैसा भी हो फिर फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, ठीक है। तो ये चीजें यहां पर आप देखते हैं, तो क्या होता है, शुड इफ का मीनिंग देता है, शुड इफ का मीनिंग देता है कंडीशन, मतलब ध्यान से सुनिएगा भाई, मेरे शुड हर जगह चाहिए 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 का मीनिंग नहीं देता। आप एक बार खुद से ध्यान से देखिएगा, क्या यहां शुड ने चाहिए का मीनिंग दिया, मेहनत करो कहीं ऐसा ना हो फेल हो जाए, फेल हो जाओ जाओ फेल हो जाओ, कहां चाहिए भाई। तो आपको बहुत बड़ा भ्रम है कि कौन सा मॉडल का मीनिंग, भाई साहब हर एक मॉडल के जितने भी फंक्शन आपको दिमाग में रखने पड़ेंगे, आपको दिमाग में रखने पड़ेंगे, फंक्शन के अकॉर्डिंग ही आप उनका मीनिंग निकालोगे। अगर आपको ये भ्रम है कि सर शुड जो है वो मीनिंग देता है चाहिए चाहिए चाहिए, तो मीनिंग उसने पहले मीनिंग दिया, अब यहां पर ये इसका मीनिंग दे रहा है, आपका सच है सर, ऐसा है बिल्कुल है भाई। तो मॉडल्स का पंगा ये आपको फंक्शन देखने होते हैं, तो अपने आप ऐसे फ्लेक्सिबल बनाओ, फ्लेक्सिबल, अच्छा सर ये भी है, ठीक है, अच्छा सर ये पॉइंट भी है, ठीक है, ऐसे यूं कर भाई साहब इंग्लिश है, ग्रामर में जोश का जैसा यूज है, मुझे तो आपको कतरा कतरा सिखाना है, तो अब इसको कैसे अप्लाई करोगे। अब आप मुझे एक बात याद रखिएगा, अगर पेपर में एक सेंटेंस आ जाए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा आता है पेपर में पॉइंट, पेपर में आ जाए इफ ही वर्क्स हार्ड, अगर वो मेहनत करता है ही विल सक्सीड, वो सफल हो जाएगा, पेपर में आ गया मेरे दोस्त। और ये चीज आपने मेंशन करी, ठीक है। मैं कह रहा हूं इसी बात को आप एक और तरीके से बोल सकते हो, चलो अब आप इसे शुड से बनाना, आपने देखा कंडीशन है, जैसे कहा था कंडीशन में शुड भी आ सकता है, इसको रिप्लेस करके, तो आप इसको पता है कैसे लिखोगे, शुड ही वर्क हार्ड। लेकिन यहां पे मेरा कहते हैं शुड ही वर्क्स हार्ड, वर्क्स आएगा ही नहीं, वर्क हार्ड आएगा, क्योंकि मैंने कहा था मॉडल कभी भी सिंगुलर प्लूरल वर्ब को नहीं दिखता, तो यार शुड ही वर्क हार्ड, हां कॉमा ही विल सक्सीड। अब आपको हैरत ही होगी मेरे दोस्त, दोनों का सेम मीनिंग बेटा, ये लिख देना बात को, दोनों की सेम सेंस है, यही तो है मजा चीजों का, ये तो है मजा चीजों का कि डीपली पढ़ो। अच्छा डीपली पढ़ानी पड़ेगी, आज के टाइम में आप देखिए बेटा 99% टीचर्स हैं जो फ्री पढ़ा रहे हैं, 1% टीचर है जो पेड कोर्स निकालते हैं। अच्छा पेड कोर्स बच्चा कौन से टीचर का लेगा, जो खून पसीना करके पढ़ाएगा, जो खून पसीना करके पढ़ाएगा। तो ये चीज इसलिए खून पसीना में करना चाहिए, बहुत मेहनत करता है, बहुत मेहनत इसलिए करता हूं क्योंकि मैंने आपसे पैसे लिए, पैसे ना लियो तो कम मेहनत भी करो, पैसे लेके तो यार फिर तो मेहनत करनी पड़ेगी ना, ऐसा नहीं हो सकता ना, दूसरे के पैसे ले लो मेहनत ना करो, ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो हाँ तो भले ही टीचर बोले हम तो फ्री पढ़ाते फ्री भाई साहब बिल्कुल ठीक है, फ्री पढ़ाते हो लेकिन मैं पेड पढ़ाता हूं, लेकिन मैं फ्री के बराबर पढ़ाता हूं, क्योंकि 1100 1200 1400 रुपए में 6 महीने प्लस आप सिलेबस पढ़ते हो सर, और मेरी क्लास कम से कम 150 से 160 क्लासेस होती है, तब सिलेबस होता है वो घटा के 150 से 160 क्लास होती है, उसका पैसा आप 1500 रुपए दे रहे हो, 1400 1200 डिस्काउंट में 1100 में भी होता है, जो आप कर ले हो उस हिसाब से क्लास देखो फ्री के बराबर, बट फिर भी पैसा तो है, फ्री के बराबर फ्री तो नहीं है, पैसा फिर भी, इसलिए भाई साहब मेहनत करता हूं कि कोई भी बच्चा बाद में ये ना टोके यार ठीक है सर ने जल्दी में सिलेबस करा दिया, ये चीज वो काम नहीं होना चाहिए, एक ये भी कारण है मेहनत करने का, जिम्मेदारी आ जाती है आप पर, नहीं मेहनत करोगे तो फिर भाई साहब नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि टीचर और डॉक्टर गलती करेगा तो भाई साहब नरक में भी जगह नहीं है, तरफ तरफ की मानना फिर तो, इसलिए मेहनत ही कर लो, ठीक है कि नहीं, इस बात ठीक कह रहा हूं नहीं कह रहा हूं, और ये आपको भी समझा रहा हूं कि आप भी लाइफ में ऐसे करना। प्रैक्टिस बैच कितने महीने में आता है, प्रैक्टिस बैच 9 से 10 महीने में क्या आता है, इसलिए प्रैक्टिस बैच को छोड़ने की भूल तो करना मत, क्योंकि पेपर आने लगे, जब भी पेपर आते हैं तभी प्रैक्टिस बैच निकालता हूं, प्रैक्टिस बैच में बहुत मेहनत लगती है यार, बहुत मेहनत लगती है प्रैक्टिस बैच में, क्योंकि जो पिछले प्रैक्टिस बैच में असाइनमेंट्स थे ना मैं वो नहीं कराता, मैं असाइनमेंट बदल देता हूं, जैसे स्पोकन में बदलता हूं, तो स्पोकन प्रैक्टिस में बहुत मेहनत लगती है, ठीक है। चलिए सर आगे देखते हैं, भाई मुबारक हो, लड़का नहीं हुआ मुबारक हो, शुरू खत्म हो गया। अब आपने एक ने सही कहा कि हिंदी बताओ, इसकी हिंदी भी सेम है, अगर वो मेहनत करता है तो वो सफल हो जाएगा, सच्ची बात है, सफल होना वो सफल हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर अगर का मीनिंग दे रहा है, वही तो मजेदार बात है, चाहिए का मीनिंग दे रहा है सर, अगर का मीनिंग दे रहा है, अगर वो मेहनत करता पास हो जाएगा, अगर वो मेहनत करता पास हो जाएगा, तो यहां इफ की जगह है ये, तो एरर ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, तो इस तरीके से आपने देखा, ठीक है। तो ये इंप्रूवमेंट में भी आता है, फिल्म में भी आता है। चलो अब मस्ट की बात करेंगे, मस्ट और शुड की लड़ाइयां भी लड़ेंगे, मस्ट की बात करेंगे और मस्ट और शुड की लड़ाइयां भी लड़ेंगे। चलो आगे बढ़ो, अब अपनी प्यारी सी हेडिंग बना लो, यूज ऑफ मस्ट। कई बार ना आप लोग मस्ट में शुड में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, अब पहले मैं मस्ट बता देता हूं, फिर मस्ट और शुड में थोड़ा सा डिफरेंशिएट भी आपको करके दिखाता हूं। देखो जी सबसे पहला कांसेप्ट, भाई जब आप मस्ट यूज करते हो ना तो मस्ट बिल्कुल है जी कंपल्शन को दिखाता है, बिल्कुल है कंपल्शन दिखाता है। अच्छा कंपल्शन को दिखाने का शुड का कोई काम नहीं है भाई, शुड कंपल्शन दिखाता है कि ये तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं, मस्ट दिखाता है कंपल्शन को, ठीक है, कंपल्शन को मस्ट दिखाता है। एक बात और याद रखिएगा, मस्ट ऑर्डर को भी दिखाता है, मस्ट वो काम जो आपकी ऑब्लिगेशन बन गया है, करना ही है आपको, मतलब कंपल्शन कह सकते हो उसको, दोनों सेम ही है, आपकी ऑब्लिगेशन तो आपको ड्यूटी बन गई आपको करना ही है, उसको भी दिखाता है। अभी और सुनिए, मस्ट बेटा लो कानून की रूल्स जो है, कानून के रूल्स है, ठीक है, जिनको ब्रेक नहीं कर सकते, उसको भी दिखाता है। एक एक करके समझाऊं तो चार चीजें तो मस्ट के पास ये कंपल्शन दिखाया, ऑर्डर भी देता है, ठीक है, ऑब्लिगेशन भी बताता है ये तो आपको करना पड़ेगा, लो रूल्स जो हमारे बने हुए कानून में उनके लिए भी आप मस्ट देखते हैं। अच्छा अब एग्जांपल से समझते हैं, कंपल्शन का एग्जांपल देख भाई, तुम्हें आज ये काम करना है, तुम्हें आज ये काम करना है, आपको किसी को बोलना है तो आप क्या बोलोगे, यू मस्ट डू दिस वर्क टुडे, यू मस्ट डू दिस वर्क टुडे, तुम्हें आज ये काम करना है, खत्म।
अपना सर वो मैं चाह रहा था कि खेलने चला, खत्म, किस्सा ही खत्म। यू मस्ट डू दिस वर्क, ठीक है, आपका ये बन गया, क्लियर हो गया, आपका ये बन गया। ऑर्डर देखो, ऑर्डर और कंपल्शन। ऑर्डर में क्या रहता है, यू मस्ट पेंट दिस चेयर, यू मस्ट पेंट दिस चेयर, तेरे को चेयर पेंट करनी है तो आप इसको बना दो, कंपल्शन भी कह सकते हो कहीं ना कहीं, और आप इसको कह सकते हो ऑर्डर भी हो सकता है। साफ साफ ऑर्डर कैसे पता चलेगा, जब साफ साफ ऑर्डर ऐसे पता चलेगा, जब भी आ जाए आई ऑर्डर यू, मैं तुम्हें आदेश देता हूं, आई ऑर्डर यू दैट यू मस्ट डू इट नाउ, मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूं कि तुम इस काम को भी करो, ठीक है, यू मस्ट डू इट, सिर्फ इतना लिख दो, टुडे लिख दो, कुछ भी लिख दो, आई ऑर्डर यू दैट यू मस्ट डू इट, मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि तुम इस काम को जरूर करो, ये आ जाएगा भाई, ठीक है। चाय पियोगे? नहीं, थोड़ी सी तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। बेटा हैव टू बाद में सिखाऊंगा, हैव टू भी सही बाद में सिखाऊंगा। अच्छा शेल भी आ सकता था, यू शेल डू दिस वर्क टुडे, हाँ, लेकिन बेटा शेल वहां आता है ना कोर्ट के मायने आ जाए ना, कोई ऑब्लिगेशन बता रहा है कि कोर्ट में अपीयर होना है, नोटिस लैंग्वेज है, ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसे कुछ, ठीक है, वहां का कानून के रूल एंड रेगुलेशन के लिए मस्त। चाय पीनी है तो बना लो फिर, मैं क्यों भाई अपनी, ठीक है जी, ये कर सकते हो आप। डन। आगे रूल एंड रेगुलेशंस क्या होता है, वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। अब इस एग्जांपल के नीचे लिखोगे वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, भाई हमें ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने, ये हो गया रूल्स एंड रेगुलेशंस जो अकॉर्डिंग टू लॉ है, ठीक है। नहीं बेटा, हाँ चाय खत्म हो गई, अच्छा मैं इतनी सी चाय बनाता हूँ, इतनी सी चाय, ताकि गर्म भी तेरे तो गला खराब नहीं होता सुबह शाम को, कभी गला नहीं खराब हो जाता हो तो इसलिए मजबूरी हो जाती है, बट ये चाय अलग टाइप की होती है बेटा, वो दूध वाली नहीं होती, ज्यादातर मैं ग्रीन टी, लेमन टी, ठीक है, एक दिन में एक बार दूध, बट इतनी सी होती है, लेकिन अभी मैंने भी खत्म कर, तो लाइक गर्म होती है। वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, तो क्या क्या है, कंपल्शन, ऑर्डर, ऑब्लिगेशन, रूल एंड रेगुलेशंस, मस्ट आ गया। आगे को बात सिखाता हूं, मस्ट की बहुत इंटरेस्टिंग बात आपके लिए भी नया हो। आपको पता है मस्ट आप तब भी बोलते हो जब आप कुछ एज्यूम करते हो, मस्ट आप तब भी बोलते हो जब आप कुछ एज्यूम करते हो, ठीक है, और अंदाजा लगाते हो, अंदाजा लगाते हो, ठीक है, आप तब भी ठीक है, आप उसको मस्ट बोलते हो, तो मस्ट में एज्यूम करने के लिए, और जब आप कुछ अंदाजा लगाते हो, जब आप कुछ अंदाजा लगाते हो, अंदाजा कैसे, एक बात बताओ आपको, कैसे एग्जांपल समझाऊं, हाँ ऐसे समझ, देखो ठीक है, आपको ऐसे समझ, ये कोई, और ये बना मत लेना, आपको नहीं बनना, ठीक है, ये आप हो, ठीक है, और ये आपका दोस्त, ठीक है। अब इसका जैसा चेहरा है, हाँ, इसी चेहरे का वैसा बन नहीं पाया, कुछ सेम एक और लड़का आ गया, तुमने बोला ओए ये जरूरत है भाई है ना, ये जरूरत है भाई है ना, तुम बोलते नहीं भैया, ओए ये जरूरत है भाई है ना, ये जरूरत है भाई है ना, बोलते ना आप, ओए ये जरूरत है भाई है ना, क्यों, आपको चेहरा मिलता हुआ नजर आया, तो आपने अंदाजा लगाया, एक अजम्पशन दी, प्रेडिक्ट किया कुछ चीज को, ठीक है, हाँ, तो ये चीज आप अपने दिमाग में आप बैठाओ, तो आप पता क्या बोलोगे, ओए ही मस्ट बी योर ब्रदर, ही मस्ट बी योर ब्रदर, ही मस्ट बी योर ब्रदर, ठीक है, ही मस्ट बी योर ब्रदर, ये जरूरत है भाई है कि नहीं, वेरी गुड, तो वो चीज अपने आपको आपके दिमाग में बैठा दी, ही मस्ट बी योर ब्रदर, ये जरूरत है भाई, हाँ, अच्छा दूसरी सुनो, ये मजाक है ना, ये जरूर मजाक है ना, तो जरूर मजाक कर रहा है ना, ये भी तो बोलते इट मस्ट बी अ जोक, ये जरूर मजाक है, ये मजाक कर रहा है, इट मस्ट बी अ जोक, बोलते ना, इट मस्ट बी अ जोक, ये बेटा बी क्यों है, बी होना, होना मेरे बच्चे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, अरे जरूर आप टीचर, यू मस्ट बी अ टीचर, बी होना मतलब होना, ठीक है, वेरी गुड। अब ये चीज देखो दिमाग में बैठी, हाँ, अब यहां मुझे एक एग्जांपल लिखवाना है जंक्शन का ही, हाँ, एक लाइन छोड़ दो, क्यों नहीं लिखवा अभी बताता हूं, इसी के नीचे एक नोट लिख लो, और मैं आपको फॉर्मेट समझाता हूं, कॉमन बता देता हूं फॉर्मेट्स, देखो जब आप प्योर मॉडल्स की बात करते हैं तो प्योर मॉडल्स में कुछ कॉमन फॉर्मेट होते हैं, उन फॉर्मेट को आप अपने दिमाग में डालते हैं, देखो आपको एक इंडेफिनिट फॉर्मेट बनाना है, तो आपको मैंने 100 दफा समझाया बेटा, इंडेफिनिट फॉर्मेट में आप प्योर मॉडल लगाते हैं, हाँ, उसके बाद बताना वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म, क्या कभी भी फर्स्ट फॉर्म पे एस या ईएस लगाते हो, क्या कभी भी आप सेकंड फॉर्म लगाते हो मॉडल के बाद, नहीं ना ये सिर्फ फर्स्ट फॉर्म आती है। अभी आप एक बात बताओ, आपने कौन कौन से मॉडल के, विल किया, शेल किया, ठीक है, और शुड किया, मस्ट आप करने लगे हो कुछ भी, तो इनके बाद वर्ब क्या फर्स्ट फॉर्म में तो लगाते हो, ये इंडेफिनिट फॉर्मेट होता है, मैं इसको कॉमन लिखा ताकि बार-बार मुझे ना समझाना पड़े। अब अगर मैंने कॉन्टिन्यूअस फॉर्मेट, एक बात बताओ, कॉन्टिन्यूअस फॉर्मेट में मैंने आपको क्या समझाया, मैंने आपको कहा मेरे दोस्त प्योर मॉडल आता है, और प्योर मॉडल के बाद कॉन्टिन्यूअस फॉर्मेट क्या होता है, बी प्लस आईएनजी, ये कॉन्टिन्यूअस फॉर्मेट होता है, तो बेटा कॉन्टिन्यूअस फॉर्मेट में बी प्लस आईएनजी कहां है, ये तो वही है मस्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आप ये समझो, बार-बार क्यों कंफ्यूज होते हो, ठीक है, अच्छा मेरे को तो एक परफेक्ट फॉर्मेट की जरूरत पड़ती है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस फॉर्मेट की जरूरत नहीं पड़ती, वो सिर्फ विल शेल के साथ ही जरूरत पड़ती है, ज्यादा उसके साथ आप नहीं देखते, विल शेल के साथ ही ज्यादा देखते हो, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आपने फ्यूचर में रखा है, हां नोट करना बेटा, तो आप क्या करते हो, प्योर मॉडल लगाते हो, और मैंने आपको 100 दफा समझाया बेटा हैव आता है, हैज नहीं आता, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज क्यों नहीं आता, क्योंकि मॉडल सिंगुलर प्लूरल नहीं खेलता, फर्स्ट फॉर्म लेता है, यहां भी देखो फर्स्ट फॉर्म आएंगे, यहां फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म, तो ये फॉर्मेट अपने दिमाग में बैठा लो ना, मॉडल के बाद हैव प्लस थर्ड फॉर्म परफेक्ट फॉर्मेट, मॉडल के बाद बी प्लस आईएनजी कॉन्टिन्यूअस, मॉडल के बाद फर्स्ट फॉर्म इंडेफिनिट फॉर्म, ये बात ना बताना, इसको दिमाग में डाल लो, और ये भी मैंने भी बता दिया, बट बेटा कॉन्टिन्यूअस में फ्यूचर टेंस में बता तो रखा है, अरे विल शेल के बाद फर्स्ट फॉर्म, विल बी शेल बी के बाद आईएनजी, विल हैव थर्ड फॉर्म, शेल हैव थर्ड फॉर्म, तो विल शेल को बदल के शुड लगा दो, मस्ट लगा दो, अब हमारा काम बढ़ गया, क्या काम बढ़ गया, काम ये बढ़ गया बेटा, विल लगाओगे तो क्या मीनिंग दे, शेल लगाओ तो क्या मीनिंग दे, शुड लगाओ तो क्या मीनिंग दे, वो आपको पता होना चाहिए, मॉडल मीनिंग बदलेगा निकम्मा, प्रूव करो बात को, प्रूव करो इस बात को, ये कॉपी हो बेटा, हां, तो अकॉर्डिंग डिफरेंट मॉडल डिफरेंट मीनिंग डिफरेंट सेंस, बस ये याद रखो, कॉपी हो नहीं, इसको उठाओ, यहां पे एक लाइन में लिखवाना भी लिखूंगा आपको, या अभी पेज पे मैं आ जाता हूं, मेरा कॉपी हुआ, ये कॉपी हुआ, आ जाओ, मैं कह रहा हूं मेरे इसी के नीचे लिख लो यार, एक बात नहीं कलेश खत्म कर दूं मैं, डिफरेंट मॉडल्स, हां मेरे को तो डिफरेंट सेंस, चलो आपको मैं इस चीज को समझाता हूं, ध्यान से सुनिए, मैंने बोला ही विल गो देयर, एक सेंटेंस बताओ, ही विल बी डूइंग हिज वर्क, ही विल हैव डन हिज वर्क, हां, तो एक बात बताओ, जो विल मीनिंग देगा, जो विल मीनिंग दे रहा है वो बाकी मॉडल थोड़ी ना देंगे, बाकी मॉडल अलग मीनिंग देंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, ओपनिंग के बाद करना, कोई बात नहीं, एक स्टार लगाओ, तीन एग्जांपल, दूसरा स्टार लगाओ, बच्चे एक बात बताओ, तुम यहां विल की जगह शुड लिखो, ही शुड गो देयर, एक बात, ही शुड बी डूइंग हिज वर्क, ही शुड बी डूइंग हिज वर्क, दूसरी बात, हां, और ही शुड हैव डन हिज वर्क, ही शुड हैव डन हिज वर्क, और एक क्लियर हल भाई, चलो अब इसको कॉपी करो, ये सोचो इसका मीनिंग क्या है, आराम से सोचो, जल्दी नहीं, आ जाओ बेटा, सॉरी आपको सीरियस बातें हो गई थी, इसलिए चलो देखो भाई ध्यान से सुनिएगा, तो इसमें आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा था, फ्लो वापस लाते हैं, मैं कौन सा फ्लो आपको बता रहा था, ठीक है, आ जाओ बेटा, ही विल बहुत अच्छा, थोड़ा लेट तक पढ़ने, 1 मिनट आपकी कमेंट 1:30 बजे तक पढ़ लेंगे, कमेंट्स करेंगे 1:30 बजे तक कर दो।
हाँ बेटा, जो टाइम खराब हुआ इसको यूटिलाइज करेंगे, आपकी क्लास 1:30 बजे तक खींचूंगा, ठीक है। आइए देखो, हमने पता क्या किया, he will go there, he will be doing his work और he will have done his work। वो वहां जाएगा, फ्यूचर दिखा रहे हो, वो अपना काम कर रहा होगा, मतलब इन फ्यूचर अपना काम कर रहा होगा, अभी नहीं कर रहा है। he will have done his work, वो अपना काम कर चुका होगा, मतलब कर चुका है, फ्यूचर में कर चुका होगा, फ्यूचर में कर चुका होगा। वेरी गुड। अब इसका मीनिंग बताना, भाई सजेस्ट कर रहे हो, he should go there। आपने यहां से यहां मॉडल बदला, मीनिंग बदल गया, फॉर्मेट सेम है, इसके बाद भी फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद भी फर्स्ट फॉर्म। अच्छा देखो, he should be doing his work, उसको अपना काम करते हुए होना चाहिए। आपको नहीं पता, ये एक्सपेक्ट है, आप कुछ एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं, ये आपकी एक्सपेक्टेशंस है। वेरी गुड, ये एक्सपेक्टेशंस नहीं आ रही, आपकी एक्सपेक्टेशंस है। वेरी गुड, आगे बेटा, he should have done his work, उसको अपना काम कर लेना चाहिए था, अपना काम कर लेना चाहिए था, मतलब किया नहीं, चाहिए था, एक्सपेक्ट किया तो हुआ नहीं। तो ये मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा दोस्त कि मॉडल के फॉर्मेट सेम है, लेकिन किस फॉर्मेट में कौन सा मॉडल क्या मीनिंग देगा वो आपको सोचना है। किस फॉर्मेट में कौन सा मॉडल क्या मीनिंग देगा, किस फॉर्मेट में कौन सा मॉडल क्या मीनिंग देगा, यही तो काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मेट आपके दिमाग में, ये एक्स्ट्रा नोट मैंने आपको लिखा है, यही चीजें हैं। अब ध्यान से देखो, ही शुड बी डूइंग, ये मीनिंग दे रहा है, ये मीनिंग दे रहा है, ये मीनिंग दे रहा है, तो आपको पता चल गया। ठीक है, वेरी गुड, ये हुई ना मजे वाली बात। तो यही तो आपको सिखा रहा हूं मैं। अब एक बात बताओ, वापस आओ मस्ट पे, कहां से चल गया था, मस्ट यहां से चल गया था भाई। मस्ट डू दिस वर्क टुडे, आज तेरे को काम करना है। देखो, अगर मैं शुड बी बोलूं तो सजेशन, मस्ट डू बोलूं तो ये आगे ना। हाँ, ये एक ऑब्लिगेशन बना रहा है, ऑर्डर की सेंस दे रहा है, अलग तरीके से माहौल चल रहा है सेटअप। वेरी गुड। अगर मस्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म आता है तो ऐसा भी हो सकता है कि अजम्पशन हो जाए, अरे ये जरूरत है भाई, है ना, ऐसा तो नहीं, इसको तो भाई बनना पड़ेगा कि कंपल्शन, ऐसा तो नहीं है, अजम्पशन, अजम्पशन जरूर तो मजाक कर रहा है। तो हर एक कहानी में अपनी तरफ जो चीजों को मोड़ रहा है। ठीक है, करो, इसको साइड में लिख लो। दादा जी आप देखो, अब ये लाइन मैंने पता क्यों चुनवाई थी, क्योंकि मुझे कंटीन्यूअस लिखना। एक बात बताओ, मैंने बोला जरूर तू मजाक कर रहा है ना, तू मजाक कर रहा है ना, इसके इंग्लिश में क्या बनाओगे, जरूर तू मजाक कर रहा है, तू मजाक कर रहा है, तो पता क्या बोलोगे, यू मस्ट बी जोकिंग, यू मस्ट बी जोकिंग, तू जरूर मजाक कर रहा है, यू मस्ट बी जोकिंग, तू जरूर मजाक कर रहा है। तो अब आपको इसका मीनिंग अंडरस्टैंड हो गया मेरे दोस्त, जरूर तू मजाक कर रहा है। ठीक है जी, तो मस्ट के बाद क्या कंटीन्यूअस फॉर्मेट आया, लेकिन इसने अपना ही मीनिंग दिया। हाँ, यू मस्ट बी किडिंग बोलते हैं ना, वेरी गुड, किडिंग भी हो सकता है, मस्ट बी किडिंग, यू मस्ट बी जोकिंग। आइए भाई, चलो हो गया, ये भी हो गया, चलो डिफरेंट मॉडल डिफरेंसेस। एक और चीज हमारे सामने उभर के आ गई, चलो जी अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताता हूं अगला कॉन्सेप्ट। अच्छा देखो, आपको मीनिंग पता चल गया, मस्ट के बाद अगर फर्स्ट फॉर्म आए तो क्या मीनिंग है, मस्ट के बाद बी प्लस आईएनजी आ जाए तो क्या मीनिंग है। ठीक है, अब मैं आपको कह रहा हूं, अगर मस्ट के बाद परफेक्ट फॉर्मेट आ जाए, मस्ट हैव थर्ड फॉर्म, तो क्या मीनिंग होगा, ये आ जाएगी परफेक्ट सेंस। कौन सी सेंस आ जाएगी मेरे दोस्त, परफेक्ट सेंस आ जाएगी, ये आ जाएगी भाई परफेक्ट सेंस। कैसे, देखो, जैसे मैंने आपको एक बात बोली, ध्यान से सुनिएगा, आज तो तू बड़ा खुश लग रहा है, आज तो तू बड़ा खुश लग रहा है, मैंने बोला यू सीम हैप्पी, यू सीम हैप्पी, तू तो खुश लग रहा है। सो आई थिंक, याद है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हां हां, सो आई थिंक, हां, योर फ्रेंड्स, हां, मस्ट हैव कम, ठीक है, या योर फ्रेंड्स मस्ट कम, क्या बोलना चाहिए, क्या बोलूं मैं, यू सीम हैप्पी, सो आई थिंक योर फ्रेंड मस्ट हैव कम। तो क्या बोलूं, तू बड़ा खुश लग रहा है, इसलिए मुझे लगता है, याद है परफेक्ट सेंस आती है इसमें, याद है, इसलिए मुझे लगता है जरूर तेरा दोस्त आया है, या जरूर तेरा दोस्त आता है, आता है, या जरूर तेरा दोस्त आया हुआ है, जरूर तेरा दोस्त आया हुआ है। तो पेपर में ये सही होगा, पेपर में ये गलत कर जाए, क्यों, क्योंकि यहां से परफेक्ट सेंस आ, इसमें आप टेंस लिख सकते हो, योर फ्रेंड हैज कम, ठीक है, तेरा दोस्त, इसलिए मुझे लगता है तेरा दोस्त आया हुआ है, या जरूर तेरा दोस्त आया हुआ है, तो उसको स्ट्रेस करने के लिए मस्ट हैव प्लस थर्ड फॉर्म, मस्ट हैव प्लस थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो इसमें परफेक्ट सेंस में है, परफेक्ट सेंस की सेंस आ जाए तो परफेक्ट सेंस डाल दो। अच्छा अजम्पशन, जरूर तू मजाक कर रहा है, अभी बोला था आपने टेंस, जरूर तू मजाक कर रहा है, तो आप दोबारा लिखिएगा उस बात को, जरूर तू मजाक कर रहा है, तो आपने क्या बोला, यू मस्ट बी जोकिंग, जरूर तू मजाक कर रहा है। अच्छा एक बात बताओ, जरूर तूने कुछ गलत किया है, मैं बोला तू चिंता में लग रहा है, जरूर तूने कुछ गलत किया है, इसके लिए बनाना, जरूर तूने कुछ गलत किया है, किया है मतलब परफेक्ट सेंस में अजम्पशन है अभी, तो अजम्पशन लो, ये अजम्पशन क्या है, कंटीन्यूअस फॉर्मेट में, अगर तुम्हें परफेक्ट में अजम्पशन लेनी होगी, जरूर तूने कुछ गलत किया है, पापा ही बोल रहे थे, तू चिंता में क्यों लग रहा है, जरूर तूने कुछ गलत किया, तो आप सामने से ये जरूर तेरा भाई है, जरूर तू मजाक कर रहा है, जरूर तूने कुछ गलत किया, तो अजम्पशन अलग अलग केसेस में ले रहे हो ना, इंडेफिनिट में अजम्पशन ले रहे हो, कॉन्टिन्यूअस में अजम्पशन ले रहे हो, तो आप क्या बोलोगे, जरूर तूने कुछ गलत किया है, यू मस्ट हैव डन समथिंग, यू मस्ट हैव डन समथिंग रॉन्ग, यू मस्ट हैव डन समथिंग, जरूर तूने कुछ गलत किया, यू मस्ट हैव डन समथिंग, जरूर तूने कुछ गलत किया, यू मस्ट हैव डन समथिंग, यू मस्ट हैव डन समथिंग, जरूर तूने कुछ गलत किया। तो भाई मेरी हो गया परफेक्ट, आ गया, तो मस्ट का परफेक्ट में फॉर्मेट क्या होगा वो भी आपको पता चल गया, करिए कॉपी धन जी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला कॉन्सेप्ट। अब मैं आपको सिखाता हूं शुड वर्सेस मस्ट। अब बोलोगे सर मस्ट में भी हम सजेशन देते हैं, शुड में भी हम सजेशन देते हैं, दोनों में एक फर्क है मेरे दोस्त। ठीक है, देखो कैसे, शुड में जब आप सजेशन देते हो ना, तो ये भी सजेस्ट तो करते हो आप, ठीक है, हाँ, लेकिन ये होता है आप एक तरीके से कैजुअल वे, कैजुअल वे मतलब आप जनरल सेंस में आप बात करो, है ना, कैजुअल वे, आप ये बोल सकते हो आप जनरल सेंस में, सामान्य तौर पे बात कर रहे हो, ऐसा कुछ थोप नहीं रहे हो, सामान्य तौर से आप बात कर रहे हो, है कि नहीं पाजी, सामान्य तौर से, भाई धूप में मत खेलो, ये कर लो, तुम्हें ये करना चाहिए, 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 सामान्य तौर पे बात कर रहे हो। ठीक है बेटा, जब मामला सीरियस हो जाए और दूसरे को ध्यान से बोलना पड़ जाए, देख भाई ऐसा कर, दूसरे को ध्यान से बोलना पड़ जाए बेटा, तब आता है मस्ट, तब आता है मस्ट। अब मस्ट में क्या लगाओगे, सजेस्ट ही किया, लेकिन वो सजेशन बहुत जरूरी है, सो इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है, स्ट्रॉन्ग वे ऑफ स्पीकिंग, बेटा बोलने का स्ट्रॉन्ग तरीका, कैजुअल तरीका नहीं। मैंने बोला तू बीमार लग रहा है, हाँ तो एक बात बताओ, पेपर में पता है कैसे जाएगा, मैंने बोला बेटा यू सी मिल, तो बीमार लग रहा है, हाँ यू सी मिल, यू मस्ट या यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर। अब बताओ, अब तो बीमार लग रहा है, यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर या यू मस्ट कंसल्ट अ डॉक्टर, आप उसे कैसे सजेस्ट करोगे, सजेस्ट इसमें भी, सजेस्ट इसमें, ये नॉर्मल है यार, जनरल, ये बेटा स्ट्रॉन्ग तरीका, आपने तुरंत बोला सर मस्ट आएगा, शुड कैसे, क्योंकि बेटा आपकी थ्योरी क्लियर है, अगर आपकी थ्योरेटिकल चीजें, कॉन्सेप्चुअल चीजें बन रही है ना, थ्योरी आपकी जबरदस्त है ना, तो आप यहां लगा दो, आपकी थ्योरी मस्त है, थ्योरी मस्त है तो यहां लगेगी। वेरी गुड। अब आगे देखो, अगर मैंने बोला यार योर फ्रेंड, हाँ योर फ्रेंड शुड, योर फ्रेंड मस्ट चेंज हिज कार, हाँ एज इट लुक्स ओल्ड,
भाई इसकी कार पुरानी लगती है इसलिए तेरे दोस्त को कार चेंज करनी नहीं चाहिए। अब बताओ मेरे दोस्त, अब बताओ चेंज करनी मस्ट, मतलब कार पुरानी हो जाए तो मस्ट चेंज कर दो। शुड शुड यार, नोट्स इंपोर्टेंट। अगर ऐसी कोई स्थिति देगा पेपर में तो गड़बड़ हो जाएगी फिर तो, ठीक है। लेकिन अगर कुछ सिचुएशन ही ना दे, ऐसा पेपर में क्वेश्चन नहीं आएगा बेटा। अगर कोई सिचुएशन नहीं देगा तो दोनों सही है। अगर मैं बोल दूं यू शुड गो देयर, यू मस्ट गो देयर, अब बताओ कौन सा है। अब आप तो बोलोगे दोनों सही, दोनों सही है भाई, कोई प्रायोरिटी नहीं। पेपर में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते बेटा। यू शुड गो देयर, यू मस्ट गो देयर, यू कैन गो देयर, यू मे गो देयर, तो सब सही है। क्योंकि आपने जब तक सिचुएशन नहीं दी तब तक कैसे बताऊं मैं कौन सा सही। शुड तो कैजुअल भी हो गया, स्ट्रांग भी हो गया, तो हमें क्या पता, फिर तो दोनों ही सही है। अगर सिचुएशन देखोगे तो फिर सिचुएशन के हिसाब से आंसर करो। इसलिए पेपर में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें सिचुएशन देगा वो, ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते बेटा, ठीक है ना। तो आप में से कई स्टूडेंट्स के दिमाग में आ गया ना, ऐसा पेपर में पता ही नहीं पता चले तो मैं दोनों सही, जब पता ही नहीं तो फिर तो सब सही, ठीक है भाई। ठीक है भाई, चलो तो ये शुड मस्ट में ये फर्क हो जाता है। चलो पता है क्या, अब तो डर नहीं लगा मॉडल से, अब आते हैं नेक्स्ट मॉडल पे। और एक बात याद रखिएगा, आपको बस मेहनत पता है किसमें करनी है, मेहनत करने बिंदास रहना है, बस रिवीजन करते रहना, ताकि जब मैं इसकी प्रैक्टिस कराऊं ना तो आप धुआं उड़ा दो, ठीक है, धुआं उड़ा दो, प्रैक्टिस कराऊं तो इसको, ठीक है, आप उड़ा दो ना, ये इसकी क्या औकात है, तो वो चीज है। बताइए यहां तो कोई दुख तकलीफ है तो मुझे बता दो भाई। आगे सुनिए, अब ऑटो का क्या मतलब है। ऑटो सिर्फ एक ही चीज पे काम करता है, अगर ध्यान से देखोगे तो ऑटो मॉरल जो आपकी ऑब्लिगेशंस है, नैतिक जो फर्ज आपके बनते हैं, ठीक है, तो मॉरल ऑब्लिगेशन जो आपकी है कि नैतिक क्या बनते हैं आपके फर्ज उसके लिए, ठीक है, तो ये कहता है कंसर्न विद व्हाट इज राइट रॉन्ग, व्हाट इज राइट रॉन्ग, क्या गलत है, क्या बोलते हैं, क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे है ना। रिवीजन में नोट्स करना है, जो आप नोट्स बना रहे हो। कई टीचर नहीं देखते आप लोग, पीडीएफ रहेगी, पीडीएफ से अंडरलाइन करके पढ़ाते रहेंगे, फिर बच्चे को नया कैसे सिखाओगे, फिर तो किताब लेकर पढ़ ले, फिर तो किताब लेकर पढ़ ले। आप समझ पा रहे हो, मेहनत तो है नहीं उनकी, ग्रामर पढ़ा रहे हैं, ये देखो, हाँ 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 ये देखो, उसकी पीएनजी दे दी, तो फिर तो किताब ही खरीद लेगा बच्चा। टीचर का रोल क्या, टीचर का मतलब है कुछ इनोवेटिव तरीके से उन चीजों को बताए, समझाए, जिसके दिमाग में खोपड़ी में उतरे, दिल तक बात पहुंचे, ये चीज है। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू तो कभी बचपन में चलता था, चौथी पांचवी क्लास में आप होते थे, टीचर बेटा ये पाठ पढ़ दो, बच्चा पढ़ टीचर ऐसे पढ़, तो सामने वाले को क्या समझेगा, कुछ भी नहीं समझेगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो पीएनजी है ना, वो आपके लिए मीठा जहर है मेरे भाई, वो ऐसा मीठा जहर है जो आपको अंदर मार देगा, ठीक है, अंदर आपको मार रहा है, वो चीज पता नहीं चल रही है, पीएनजी पीडीएफ, और पीडीएफ ने इतना पाइज बना दिया आपको कि आप अपनी खुद की जो एफर्ट से भूल गए। हम दो चीजों से अलग हो गए, एक तो हम रियल जो पढ़ाई है, जो टीचर का काम है, लिख के चीजों को बताए, एक तो उससे दूर हो गए, एक हमने लिखना छोड़ दिया, फिर दूसरा हम किताबों से दूर हो गए और अब हम आ गए पीडीएफ पर। क्योंकि किताब आपको सामने रखी हुई किताब ये भी एहसास कराती है कि मेरे दोस्त पढ़ ले मुझे उठा के, तो सामने मां बाप का चेहरा है, आप एक काम करो, आप अपना फोन उठाओ और अपने मां बाप की फोटो लगा लो, अब आप व्हाट्सएप पे किसी से चेक करके दिखाओ बाबू शोनू लिख के, आपको शर्म आएगी, अंदर से अंदर आप बिल्ड में मर जाएंगे, क्योंकि सामने आपको मां बाप का चेहरा दिख रहा है, मां बाप गरीब है, खून पसीने की कमाई से फोन दिया तो हेलो गुड मॉर्निंग कर रहा है, तो बाबू शोनू नहीं खेला जाएगा। वही किताब आपको ये एहसास कराती है कि भाई पैसा लगाया, पढ़ ले महाराज, पढ़ ले, समझ में, वो एहसास करता है। ऐसा ही है जो मैं लिखकर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप उसे कॉपी करते हैं, आप कॉपी करते हैं। तो सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, मेरे हाथ में सपोज मेरे भाई ये रजिस्टर है, अब मेरे हाथ में रजिस्टर है, मैं लिख रहा हूं, कॉपी कर रहा हूं, फिर मैं रिवीजन अपने उस रजिस्टर से कर रहा हूं, तो जो राइटिंग वर्क आपने डिफरेंट कलर्स के पेन यूज किए हैं, जो भी है, वो आपको ये एहसास कराते हैं कि तूने मेहनत की, रिवाइज कर ले बस, और अपनी ही राइटिंग में लिखे गए नोट्स आपको बेहतर फीलिंग के साथ समझ आते हैं। आप ये समझ रहे हो, आपको बेहतर समझ आ रहा है, हाँ यार मेरी राइटिंग, जहां से आप क्लास रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन 99.99% में चैलेंज करता हूं, आपको किताब की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपनी राइटिंग में नोट्स दो। अब ऐसे आप पेन ले लो, मेरी राइटिंग में लिखी हुई चीज ले लो, और फोन में यूं आपको क्लास में दिमाग में नहीं बैठेगा। भाई कई बार पेपर में बैठे होते हैं, हाँ मैंने उस पेज के उस कोने में कुछ लिखा हुआ, माइंड में याद कर रहे हैं, फिर तुरंत कैच कर जाता है, भाई हाँ ये था यार पॉइंट। तो बचपन में पागल थे तुम, की पॉइंट्स लिख के याद करते थे, वो बचपन तुमने मार दिया, खत्म कर दिया, इसलिए तुम्हें वो याद नहीं। इसलिए कुछ भी अगर याद करने का काम हो ही नहीं, तो आपने तरीका मार दिया, कुछ तरीकों में सर पुराने बने रहो, मेहनत करो लिख के, और तुम क्या कहते हो सर कॉपी करके तो टाइम वेस्ट होगा, पीएनजी आन दो, टाइम वेस्ट होगा, और उखाड़ के तुमने चलो टाइम बचा लिया, पीएनजी दे दिया, उखाड़ लिया टाइम बचा के तुमने टाइम फिर भी उतना लगा। इसलिए मैं कहता हूं कि सामने ही कॉपी करते रहो, साथ साथ कॉपी करके समझो। अब बच्चे कहते हैं मैं साथ कॉपी करता हूं, समझता हूं तो समझ नहीं पाता, तो अपनी कैपेसिटी बढ़ा कि साथ कॉपी करूंगा और समझूंगा भी, तो अपने आप को स्लाइड पर और थोड़ा बहुत टाइम वेस्ट देता। तो ये चीजें हैं, तो प्लीज कुछ चीजों में ज्यादा मॉडर्न बनने की कोशिश मत करो, फंसोगे। जितना ज्यादा साइंस में तरक्की की, शरीर का नाश हो गया, आपको पता है, मुझे भी पता है, आपको पता है, मुझे भी पता है, वो चीज आपने दिमाग में बैठानी, पर बच्चों के दिमाग में वो बात जाती नहीं। कितने सारे अच्छे टीचर्स अच्छी किताब लिख के कहते हैं किताब ले लो, बच्चा सोचता है किताब बेचो, बस मैं तो इस किताब की पीडीएफ ले लूं, ले पीडीएफ, पीडीएफ में अंदर कंलाइन कर पाएगा, पढ़ पाएगा, फिर यही कारण है कि किताबें और टीचर से दूर जितना हो जाओगे ना आप लोग, उतना ही अपना फ्यूचर आप डार्कनेस में डाल दो। इसलिए जब ये आई थी किताब, आई थी कंप्लीट वोकैबुलरी लाखों में क्यों गई, क्योंकि मैंने इसको अंधा प्रमोट किया, बताया बच्चों, भाई साहब 2 साल लगाए मैंने, 2 साल से ज्यादा हो गया इन चीजों को देखते देखते, तो मैंने लिखा इस किताब को अपने हाथ से लिखी हुई राइटिंग में, तब जाके टाइप हुई। मैंने इसको पढ़ो, फील आई किताब पढ़ते थे, पीडीएफ करके पागल हो जाओगे। तो आप पेंसिल से अंडरलाइन करके वोकैब पढ़ रहे हो, दोबारा रिवाइज कर रहे हो, फिर ये बुक पूरी पुरानी होगी, हाथ में दिखेगी, तो आपको अपने आप पर प्राउड फील होगा, मैंने इतनी किताब पढ़ ली, इतनी हो रही थी। आप लोगों की नेगेटिव थिंकिंग खत्म हो रही है, ये चीज मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। तो बच्चा कहता है, तो इसलिए भाई मैं बुक्स को बहुत प्रमोट करता हूं। मैं ये नहीं कहता कि मैं अपनी वोकैब की बात, मैं कहता हूं जो भी टीचर आपके बुक लिख रहे हैं ना, सब भगवान से कम नहीं हो, टीचर्स आपके बहुत मेहनत कर रहे हैं, एक बुक हवाबाजी में नहीं आती है, बहुत मेहनत लगती है। एक किताब जो आप देखते हैं, टीचर अपने खून पसीना एक करके जो टाइम लिखता है क्लासेस के बाद, उसे हाथ से लिखता है, टाइप करता है, प्रूफ रीड करता है, तब बुक लाता है, और वो टीचर बेचारा बुक को प्रमोट नहीं कर पा रहा, कुछ नेगेटिव स्टोरीज की वजह से। तो इसीलिए भाई गुटखा मंदी में दाने दाने में केसर खत्म, हर पेज में कॉन्सेप्ट खत्म। तो यहाँ लोग गुटखा बेच रहे हैं, तो टीचर्स को किताब के लिए प्रमोट नहीं करने दे रहे, कैसे चलेगा। तो वैसा इसीलिए, और थैंक यू सो मच, आपने प्यार दिया, किताब बड़ी आगे गई, बहुत बहुत गजब का, ठीक है, इसका रिस्पांस रहा, और वही मोटिवेट मैं तुम्हें आज में बैच में कर रहा हूं कि जब किताब लो तो पेंसिल लेकर ड्राइंग करके पढ़नी है, नॉर्मल नहीं करनी, ठीक है। और आगे आने लगी प्रैक्टिस बुक भी, और आगे आने लगी है प्रैक्टिस बुक भी, आगे आने लगी है अदर कंप्लीट ग्रामर, वो भी पढ़िए। आई होप आपको मेरी बातें समझ पाए हो आप जो कह रहा हूं। तो भाई पीएनजी मिलेगी, कॉपी कर लो, पीएनजी मिलेगी, कॉपी कर लो, ठीक है। जितना कॉपी करोगे, पीडीएफ होती है, प्रैक्टिस पीडीएफ, चलो कुछ चलेगा, थोड़ा वही करो सर, बुक्स से 2-3 दोस्त मिलकर किताब ले लो, कुछ भी करो, लेकिन आओ, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, आओ चीजों को जरा समझने की कोशिश करो, चलिए आगे प्रैक्टिस बुक भी बहुत जल्द आ रही है, और
15 दिन के अंदर प्रैक्टिस बुक आ जाएगी, 15-20 दिन में ये वाली जो दिखाई मैंने आपको। और वो क्या किसकी वॉल्यूम 4 में है ना, वॉल्यूम बना चुके 2-3 इकट्ठी निकालूंगा मैं, 2-3 इकट्ठी आ रही है, इसलिए टाइम लगा, 2-3 जोड़ के एक मिला रहा हूं, 2-3 तक की वो स्टार्टिंग हो जाए, 2-3 एक साथ आएगी, जिसमें वन वर्ड इडियम्स आपके फिक्स्ड प्रीपोजिशंस, आपका फ्रेजल वर्ब्स, सारे कुछ कन्फ्यूजन वर्ड्स लाइन वोकैब, ठीक है, फॉरेन वर्ड्स, प्रैक्टिस सेट्स, वो सारे एक में आ जाएंगे वॉल्यूम 2-3 में। तो ये वॉल्यूम 1 अगर आप ध्यान देखोगे बाजी, ठीक है। चलिए सर अब आते हैं वापसी से आगे बढ़ते हैं। आई होप इससे ज्यादा मोटिवेट नहीं कर रहा हूं, आज से सबको पता चलेगा क्यों मैं बोलता हूं पीएनजी और पीडीएफ से बचे, पीएनजी और पीडीएफ से इसलिए बचे, ठीक है। चलो सर कोशिश करते हैं आगे बढ़ने की। आगे हमारे पास है कि ऑप्टो को हमने बोल दिया ऐसे, और कंसर्न विद व्हाट इज राइट एंड एप्रोप्रिएट आपके लिए हमने ये बोल दिया, ठीक है जी। आगे ध्यान से देखिएगा, अब इसी चीज को कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब क्या कि आप ऐसी चीजें कब यूज करेंगे, ऑप्टो का सबसे पहला फॉर्मेट तो ये फॉर्मेट भी देखिएगा, आप इसको पॉइंट 1 कर लें। आप ऑप्टो यूज करते हैं, हाँ, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। अच्छा ये यूज कब होगा, जब भी कुछ आप ऐसी बातें बोलो जो किसी एक पर लागू नहीं होती, जो सब पर लागू होती है। पहली बात तो ये जो सब पर लागू होती है। दूसरी बात ये मेरे दोस्त, दूसरी बात ये कि वो क्या सही है क्या गलत है, कुछ ऐसी कॉमन बात आप बोल रहे हैं, उसके लिए आप ऑप्टो यूज कर लेते हैं। जैसे मैंने बोल दिया वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमें अपने से बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए। तो वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमें अपने बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए। तो ऑट टू आप लगा रहे हो, अब ऑट टू में क्या आदर सम्मान वाली बात आ गई, आपने लिख दिया मेरे साथ, ठीक है, वेरी गुड। अगर मैं ये भी कह दूं ना स्टूडेंट्स ऑट टू लिसन केयरफुली, ठीक है, लिसन टू देयर टीचर्स केयरफुली, मैं भी कह सकता हूं स्टूडेंट्स। इसमें भी ऑट टू क्यों, क्या सही है क्या गलत है आपके लिए मैं वो बता रहा हूं। एक स्टूडेंट्स दो खीरे, स्टूडेंट्स ऑट टू लिसन टू देयर टीचर्स, नहीं यार भाई देयर टीचर्स, ठीक है, सीरियसली केयरफुली, जो भी आपको लिखना है केयरफुली सीरियस। तो ऐसा मत सोचना ऐसी बातों के लिए भी ऑट टू आ जाएगा, ठीक है, ये चीज। तो ऑट टू प्लस फर्स्ट फॉर्म का ये नहीं आता भाई, करो कॉपी आप। अब कह रहे शुड भी बिल्कुल आ सकता है, लेकिन शुड ऑट टू को प्रायोरिटी देना तो ऑट टू को प्रायोरिटी आ जाएगी, शुड भी सही है, ऑट टू को ज्यादा प्रायोरिटी बिल्कुल आ सकता है। प्रैक्टिस बुक आती बता दूं, प्रैक्टिस बुक आती बता, बुक्स को यार मैं जितना ज्यादा मैं प्रमोट करता हूं मुझे लगता है कोई भी टीचर करता होगा, मैं ज्यादा करता हूं क्योंकि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा बुक्स के मामले में अलग है। अगर मैं जबरदस्ती किसी को बुक खरीदवाऊंगा तो मैं जबरदस्ती उसको पढ़ाऊंगा भी, तो उससे जबरदस्ती वो पढ़ भी लेगा। पहले के जो खिलौने आते थे ना वैसे आते थे जिससे बच्चा कुछ करना भी सीखे। अब कल के आजकल की आर्टिफिशियल बन गई चीजें, तो बुक्स आपकी दोस्त है, वो चीजें आपको समझ नहीं होंगी। प्रैक्टिस बैच सबको लेना है बेटा, सबके लिए, ऐसा नहीं कि प्रैक्टिस बैच लेने के लिए सारा सिलेबस होना जरूरी है, ऐसा नहीं। प्रैक्टिस बैच सबको लेना, 6-7 महीने की उसकी वैलिडिटी रहेगी, आप बेफिक्र सब चीजों से सीखने को मिलेगा, फ्लेक्सिबल बनाओ अपने। प्रैक्टिस क्लास भी यूट्यूब पर आप जरूर अटेंड किया करो। अच्छा क्यों प्रायोरिटी दी, अच्छा क्वेश्चन मैं बताता हूं। जो शुड बताता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कैजुअल वे, नॉर्मल वे, ठीक है, वेरी गुड। लेकिन अगर मैं ये कह रहा हूं वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, तो इसमें हमें ये चीज और स्ट्रांग वे से बोलनी है ना भाई, तो उसके लिए स्पेशल वोकैबुलरी तैयार किया हुआ है ऑट टू की। कोई भी ऐसी बात जिसमें आप मॉरल ऑब्लिगेशंस को दिखाओगे, नैतिकता को दिखाओगे, तो ऑट टू यूज होना है। तो इसलिए शुड को प्रायोरिटी ज्यादा क्यों दे, क्योंकि शुड तो कहीं ना कहीं कैजुअल में भी दिखा देता है, बट अगर मुझे इस बात को सीरियसली बोलना है तो मैं ऑट टू को ही क्यों प्रायोरिटी दूं, इसलिए ऑट टू को ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है। ग्रामर की बुक भी लिखा हुआ है, आएगी 2-3 महीने में आ जाएगी, कंप्लीट ग्रामर 3 बुक में होती है। देखो आप वोकैब याद करोगे तो कंप्लीट वोकैब, आप मिक्स प्रैक्टिस सेट करोगे तो ये द कंप्लीट प्रैक्टिस, आप ग्रामर की थ्योरी भी पढ़ोगे, टॉपिक वाइज एरर भी करोगे, टॉपिक वाइज फिल इन द ब्लैंक्स भी करोगे, टॉपिक वाइज सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी करोगे, मिक्स एरर मिक्स इंप्रूवमेंट फिल इन द ब्लैंक्स भी करोगे, एक्सप्लेनेशन आंसर भी होगा, वो भी द कंप्लीट ग्रामर। तो 3 किताब से पूरी इंग्लिश को कंप्लीट कर जाओ, इसीलिए लिखा 2 लिखो, तीसरी लिखो। आइए ठीक है सर, चलो अब इसका सेकंड पॉइंट हम देखेंगे कल, ऑट टू का सेकंड पॉइंट। चलो बहुत अच्छा सेशन रहा, कभी कभी होता है दिल से बात निकल जाती है। चलो अच्छा बैच आपका, मेहनत करो मेरे दोस्त, टीचर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं, सच्ची बता रहा हूं भाई, प्योर मॉडल सिस्टम से। और है क्या ना, मैं थोड़ा जज्बाती इसलिए हो जाता हूं क्योंकि मैं किताबें खुद लिखता हूं, खुद काम करता हूं, खुद होता है। जब आप इतनी मेहनत करते हैं तो फिर आप जज्बाती हो जाते हैं। जैसे माँ बाप कई बार जज्बाती हो जाते हैं, जब तुम्हारी उम्र के थे तो पता है हम स्कूल कैसे जाते थे, है ना, आप बोलते हैं यार पापा पकाएंगे यार, बेटा टेक्निकली पका नहीं रहे हैं वो, ठीक है। आप कभी भी देखिएगा जज्बाती होना पड़ जाता है, इसलिए माँ बाप भी कई बार जब जज्बाती होते हैं ना, तो इसलिए माँ बाप जैसे बोलते हैं जब मैं तुम्हारी उम्र का तो पता है तुम्हें, तुरंत कहते हैं यार पापा पकाएंगे। लेकिन फैक्चुअल बात है, उस बात को आप तब समझोगे जब आप खुद उस एज से गुजरोगे। होता है जब मैं करीब बच्चा बहुत छोटा होता है तो अपने माँ बाप की सारी बात मानता है, बहुत छोटा तो मानता है, उन्हें देख देखता है कि हाँ ये मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस। जैसे ही बच्चा जवानी में आता है तो माँ बाप से बहस करनी चालू कर देता है, अरे नहीं आप सारी बात थोड़ा जानते, ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, ठीक। बट जैसे ही बच्चा फिर जवानी ढलती है ना, वो मैच्योरिटी आती है, फिर वो समझता है हाँ यार माँ बाप ठीक कहते हैं, गलत नहीं कहते, ठीक है। और वो जो कह रहे हैं ना कि हमने उस टाइम पे बहुत मेहनत की खून पसीना कर दिया, अभी तो उस बात को नहीं समझो। अभी हम टीचर लोग कितना कुछ ऐसे मेहनत की, क्या नहीं मानोगे, अभी मानोगे क्यों, आपने नहीं किया, आप फिर मेहनत करके नौकरी लोगे, फिर अपने जूनियर्स को बात बताओगे ना, आपके जूनियर भी मानेंगे, फिर आपको उस दिन समझ आएगी जैसे की बात, अच्छा सर ये कह रहे थे। बट आप में से कुछ मान जाएंगे हाँ यार हमारे माँ बाप कह रहे थे, उन्होंने मेहनत तो की होगी यार, जिस गरीबी में हम लोगों को पढ़ाया है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं मेहनत तो की होगी। आप में से कुछ मान जो मानने को पाएंगे, फिर आगे बातों बताएंगे, फिर उन्हें भी पता होगा कि कुछ मान नहीं रहे, कुछ कह रहे हैं भाषण दे रहे हैं, ठीक है मैं भाषण दे रहा हूं, ठीक है, रैंक आने के बाद क्या बोलते हो, ये तो बोलते हैं बच्चे का रैंक आ गया, बिल भी फेंक रहा है, 12 घंटे पढ़ता है कोई, लेकिन वो पढ़ा था सर, मान नहीं रहा है। लेकिन आप में से कुछ मान रहे हैं, ये बात उस टॉपर को भी पता है, उस टॉपर को भी पता है, लेकिन वो मानता नहीं। ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, फिर मैं 12 घंटे प्रेडिक्ट पढ़ता था, 6 घंटे पढ़ता है, हर बच्चा नहीं होता भगवान का गिफ्ट भाई, जिसमें भगवान की कृपा होती है 6 घंटे 12 घंटे का आउटपुट देता है, वो 12 घंटे पढ़ता यार, ठीक है। बट तुम्हें नहीं समझ आएगा, तो अभी तो नहीं बात समझ आएगी, ठीक है। वो तब समझ आएगी जब होता है ना, जब अपने पिताजी की उम्र में आप जाओगे, फिर वो दादाजी बन चुके होंगे तब तक, तो फिर उनके पास आप बैठ के बोलोगे पापा आज समझ आ रहा है। क्योंकि जब मैं आज अपने बेटे को ये कह रहा हूं बेटा, जब मैं तेरी उम्र का ऐसा करता था, तो आज मेरा बेटा पापा मन में वही बात बोल रहा है जो मैंने आपको बोली थी यार, आप पापा पकाएंगे। लेकिन ये फैक्ट है, होता है ना, हर उम्र में शौक होता है जुदा जुदा, ठीक है। तो वो शौक उस दिन आपको समझ आएगा, अभी हो सकता है आपको मेरी बातें थोड़ी सी ज्यादा अच्छे से समझ में आए, लेकिन आएंगे, ये समय बहुत बलवान है मेरे दोस्त, ये घूम के आएगा तुम्हारे साथ, ठीक है। चलिए मुलाकात करते हैं अगली क्लास में, आई होप आपको चीजें समझ आई हो। बाय, टेक केयर, खुश रहें, आबाद रहें, प्लीज मां बाप की रिस्पेक्ट करें, उनके एफर्ट्स की रिस्पेक्ट करें, अपनी भी मेहनत की रिस्पेक्ट करें, जल्द से जल्द अपने इन एफर्ट्स को अगर नहीं कर रहे हो तो बढ़ा दो, ठीक है, और अपनी नौकरी जो भी प्यार से बोला अपने जीवन में बनाए उसको पाइए। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर। कल मुलाकात करते हैं मेरे दोस्त सेम टाइम पे, और रात को 9:30 बजे भाषण का सर मुझे दिखे, 9:30 बजे लाइव हूं, मस्त मौला तरीके से रात को 9:30 बजे वो पढ़ेंगे इसी एनर्जी के साथ।